अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हमारा है लेक्चर नंबर 11, ठीक है, जो कि फ्राइडे के लिए है। ये आज मैं अपलोड कर रही हूँ और कल जो क्लास होगी सुबह फ्राइडे की, उसमें आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। अच्छा, टॉपिक क्या है? रिप्लेसमेंट एनालिसिस। रिप्लेसमेंट क्या होता है? ठीक है, रिप्लेसमेंट हमें पता है इसका क्या मतलब है, चेंज, ठीक है, रिप्लेस करना किसी चीज को। अब रिप्लेसमेंट एनालिसिस क्या है? एनालिसिस ऑन व्हेन शुड बी द रिप्लेसमेंट मेड। जब हमने सोचा कि हमने कोई चीज चेंज करनी है, ठीक है, मैं बताती हूँ किस चीज के बारे में बात हो रही है। अगर कोई कंपनी वगैरह है, ठीक है, उनकी कोई भी मशीनरी है, कोई भी उनका एसेट है जो उनको चेंज करना है, ठीक है, रिप्लेस करना है, तो वो क्या करेंगे? रिप्लेसमेंट एनालिसिस करेंगे। वो एनालिसिस क्या होगा कि कब रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एक मशीन लेते हो और उसने 10 साल चलना है, ठीक है, लेकिन आप उसमें देख रहे हो कोई भी जो कंपनी का ओनर है या प्रोड्यूसर है, वो देखेगा कि कब इसको हमें रिप्लेस करना चाहिए, कब ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं रही, हमारी कंपनी के लिए सही नहीं रही, उसके क्या रीजन है, कैसे फायदेमंद रहती है, कैसे नहीं, वो सारा आ गया आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद क्या है कि रिप्लेसमेंट एनालिसिस क्या है? एक डिसीजन मेकिंग टूल है, ठीक है। आप इस एनालिसिस के थ्रू डिसाइड करते हो कि वेदर यू शुड रिप्लेस एनी मशीनरी और इक्विपमेंट और नॉट, ठीक है, तो ये डिसीजन मेकिंग टूल है। अच्छा, अगला क्या है? नीड ऑफ रिप्लेसमेंट। अब क्या है कि रिप्लेसमेंट की नीड क्या है? सॉरी, हाँ जी। It is carried out when there is need to replace the currently owned equipment, machinery या asset. अब क्या है कि हम रिप्लेस कब करते हैं? जब हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो करंटली ओन्ड इक्विपमेंट है, यानी कि अभी जो हमारे पास इक्विपमेंट पड़ा हुआ है या मशीनरी पड़ी हुई है या एसेट अभी वो कंपनी ओन करती है या प्रोड्यूसर ओन करता है, तो उसने देखना है कि वो कब उसको रिप्लेस करे, ठीक है। रिप्लेसमेंट जरूरी है। क्यों रिप्लेसमेंट जरूरी है? लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है, हमें पता है कोई भी चीज हमने ली है उसको उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई सपोज वॉशिंग मशीन ली है तो वो भी सारी जिंदगी चलेगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता। वो खराब हो जाती है मशीनरी, उसका वेयर एंड टेयर हो जाता है सारा कुछ, तो क्या है, उसका एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है। फिर क्या, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स अनयूजेबल, आप उसको यूज उस तरह नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ टाइम के बाद वो जो उसका प्रॉपर, जब आपने खरीदी थी, जो आपका मकसद था कि इससे सपोज 100 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन विद टाइम क्या है कि वो अपनी उस तरह प्रोडक्शन भी दे नहीं सक रही। दिस इज वन ऑफ द रीजंस, ठीक है, कि आप क्या करते हो, फिर रिप्लेसमेंट का सोचते हो। अच्छा, अगला क्या है? जिस तरह एग्जाम्पल है, अब ये कार की एग्जाम्पल यहाँ पे है, लेकिन ये मतलब कि हम यहाँ पे कार को नहीं लेंगे क्योंकि तो प्रोड्यूसर के उससे हम देख रहे हैं ना, तो कोई और मशीनरी ले लेंगे। लेकिन कार मैंने वैसे इसलिए एक बेसिक लाइफ एग्जाम्पल दिया ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे हमें पता, हम कोई भी गाड़ी लें, ठीक है, तो उसकी वेयर एंड टेयर होती रहती है और उस पर मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी आती है, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है? कि हम पे कॉस्ट पड़ रही है, हमें पैसा पड़ रहा है अगर हमने उसे मेंटेन रखना है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे? उसके बजाय उसको रिप्लेस करने का सोचेंगे। अच्छा, एडवांटेजेस। डिसीजन मेकिंग टू प्रोड्यूसर्स, कंपनी ओनर्स, कंपनी सॉरी, कंपनी ओनर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए क्या है? डिसीजन मेकिंग है। ये एडवांटेज है कि वो डिसाइड कर सकते हैं, जब वो एनालिसिस करेंगे, रिप्लेसमेंट एनालिसिस, तो उनके लिए डिसीजन इजी हो जाएगा कि वो कब रिप्लेसमेंट करें, ठीक है। पहला क्या है एडवांटेज? हेल्प्स इन इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। बेसिक क्या है कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी। अब सपोज इसकी एग्जांपल क्या है कि एक सोप मेकिंग फैक्ट्री है, ठीक है, उनके पास एक पुरानी मशीन थी, ओल्ड मशीन, जो एक दिन में 2000 सोप्स बनाती थी, ठीक है। अब क्या उन्होंने किया कि उन्होंने एक नई उसको रिप्लेस किया और एक नई ऑटोमेटिक मशीन ली जो कि एक दिन में 4000 सोप्स बनाती है। तो हमें यहाँ नजर आ रहा है कि रिप्लेस करने से या चेंज करने से हमारा प्रोडक्शन क्या हो गई है? डबल हो गई है। तो क्या है? इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में इंक्रीज आया है। तो ये एक एडवांटेज है कि आप पुरानी मशीनरी को या जो भी आपके इक्विपमेंट वगैरह, उसको क्या करते हो? रिप्लेसमेंट एनालिसिस उसका करते हो और देखते हो उसे कब रिप्लेस किया जाए।
क्योंकि आपका रिप्लेसमेंट जरूरी है। अगर आपकी प्रोडक्शन उसी तरह चल रही है, एक दिन में बस 2000 ही सोप्स, हालांकि आप 4000 बना सकते हो अगर आप नई ऑटोमेटिक मशीन लाओ, ठीक है, जो कि फायदा है, प्रॉफिट है, सब प्रॉफिट चाहते हैं, ठीक है, सारी जो कंपनीज वगैरह हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रॉफिट ही चाहिए होता है। तो इससे बेहतर क्या है कि वो पुरानी मशीन रखें, वो उसे रिप्लेस कर लें। अब ऐसे ही नहीं रिप्लेस कर लेते, उसका भी आगे मेथड है, मैं बताऊंगी कि पहले देखना पड़ता है कि क्या फायदेमंद है, ठीक है, क्या नई मशीनरी लेना फायदेमंद है, इतनी कॉस्ट है या क्या है, उसका सारा कुछ उसके बाद डिसीजन होता है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या है, ग्रोथ ऑफ कंपनी। अब ऑब्वियसली जब हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी तो ग्रोथ भी होगी और हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे मार्केट के अंदर। जो हमारी कंपनी है, जो प्रोड्यूसर है, जिसकी फैक्ट्री है, सपोज सोप मेकिंग फैक्ट्री थी, पहले वो सिर्फ सॉरी 2000 सोप्स बेच रही थी, अब 4000, उसकी प्रोडक्शन डबल हो गई, ठीक है, तो उसकी ऑब्वियसली सेल्स उस तरह ज्यादा हुई, उसकी ग्रोथ हुई और वो इकोनॉमिकली क्या है, स्ट्रांग हो गई है। अच्छा, फिर क्या है, चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब एडवांटेज हमें क्या होता है कि हमें पता चल जाता है जब हम रिप्लेसमेंट एनालिसिस करते हैं कि हम हमारे पास अब ऑप्शन है कि हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, आपने उसमें से क्या करना है, बेस्ट वाला सॉरी बेस्ट वाला चूज करना है, ठीक है। और वो आप किस तरह करोगे, यही देख के कि आइदर इट इज गोना प्रोवाइड यू विद बेनिफिट और नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका चौथा, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट क्या होता है कि सॉरी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट क्या है कि आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है। अब सपोज आपके पास एक मैनुअल मशीन थी, ठीक है, अब वो क्या हो जाएगी, मैनुअल से आपने ले ली ऑटोमेटिक मशीन। अब ऑटोमेटिक मशीन में क्या होगा कि पहले तो मैनुअल मशीन थी, ठीक है, उसको लोग ऑपरेट करते थे, आपको लेबर भी लगाना पड़ता था, उनको भी पैसे देने पड़ रहे हैं, कॉस्ट आ रही है, ठीक है। अब जब आपने चेंज किया, जब रिप्लेसमेंट आपने की, तो फायदा क्या हुआ, आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, ठीक है। एक तो मार्केट में आप नई चीज के साथ आए हुए हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ऑब्वियसली आपकी मार्केट में वैल्यू भी इंक्रीज होगी। दूसरा क्या होगा कि अब लेस लेबर यूज होगा, क्योंकि ऑब्वियसली पहले तो मैनुअल में तो लोग चाहिए थे, ऑटोमेटिक में तो उस तरह नहीं चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगी। तो लेबर जब कम होगा तो आपकी कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको उनको वेजेस वगैरह क्या देनी पड़ रही है, कम देनी पड़ रही है, तो आपका कॉस्ट भी कम आएगी, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है। अच्छा, अब क्या है, रीजंस फॉर रिप्लेसमेंट। रिडक्शन इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ करंटली ओन्ड इक्विपमेंट। आप क्यों रिप्लेसमेंट के रीजंस क्या, आपने क्यों सोचा कि हम रिप्लेसमेंट एनालिसिस करते हैं, हम देखते हैं कि कब हमें अपनी जो चीज है, जो इक्विपमेंट है, मशीन है, उसको रिप्लेस करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रीजन क्या है, रिडक्शन इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ करंटली ओन्ड इक्विपमेंट। हमें पता चल जाता है कि जो हमने अभी हमारे पास करंटली जो इक्विपमेंट हम ओन कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी उस तरह नहीं है, ठीक है, वो उस तरह प्रोड्यूस नहीं कर रहा, प्रोडक्शन इतनी नहीं है जितनी कि हमें चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड है। तो अगर उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी तो हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे। अगला क्या है, इंक्रीज इन ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। अब क्या होता है कि जो भी चीज है, ठीक है, आपकी मशीन वगैरह है, उसको ऑपरेट करने की या तो कॉस्ट बहुत आ रही होती है, महंगी पड़ रही होती है। सपोज कोई भी आपकी मशीन है, वो बिजली बहुत ज्यादा खाने शुरू हो गई है, ठीक है, क्योंकि वो पुरानी होगी और पुरानी टेक्नोलॉजी होगी, ये भी रीजन हो सकता है। या फिर क्या है कि सॉरी उसको मेंटेन करने के लिए आपके बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत इंक्रीज हो गई है। तो ये रीजन क्या है कि हम फिर क्या करेंगे, इस रीजन के लिए, इस रीजन की वजह से हम रिप्लेसमेंट कर देंगे। नीड फॉर प्रोडक्शन इंक्रीज, इसमें वही बात आ जाती है कि प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है। अच्छा, अब दो इधर पॉइंट्स थोड़े सॉरी डिफरेंट क्या है, एक होती है प्रोडक्शन और एक होती है प्रोडक्टिविटी। जो पहला पॉइंट है, रिडक्शन इन द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, जिस तरह होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, नीड फॉर प्रोडक्शन इंक्रीज। प्रोडक्शन इंक्रीज का क्या मतलब है कि आपकी प्रोडक्शन इतनी नहीं हो रही है, ठीक है, और आप क्या चाहते हैं, आप अपनी प्रोडक्शन को क्या करें, इंक्रीज करें, तो भी आप सॉरी क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट का सोचेंगे।
अच्छा, अगला क्या है, ये वर्ड बहुत यूज होता है जब भी आप कोई देखेंगे एनालिसिस वगैरह, रिप्लेसमेंट एनालिसिस, ऑब्सोलिसेंस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, आउटडेटेड, नो लॉन्गर यूज्ड। ठीक है, कोई चीज क्या हो गई है, आउटडेटेड हो गई है। पहले तो हमारा रीजन क्या था, एक तो कि प्रोडक्टिविटी का हो गया कि उस तरह नहीं आ रही, फिर हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत आ रही थी तो चलो हमने रिप्लेस कर दिया, फिर हमें प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए थी तो हमने रिप्लेस कर दिया। अब क्या रीजन है कि हमारी जो भी करंट इक्विपमेंट है वो आउटडेटेड हो गई है। ठीक है, अब वो उस तरह यूज नहीं होती, इट्स नो लॉन्गर यूज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे। इसमें जो एग्जांपल है, सपोज एक कंपनी है और उनका कोई लैपटॉप वगैरह का काम है। ठीक है, मतलब कि लैपटॉप से काम है। पहले क्या होता था, टाइपराइटर्स होते थे, अब सपोज वो टाइपराइटर्स यूज करते हैं, तो उनके लिए बेटर क्या होगा कि ये आउटडेटेड चीज को वो हटाएं और उसकी जगह कंप्यूटर्स लेके आए। ठीक है, क्योंकि टाइपराइटर में ना एडिटिंग होती है ना कुछ, ठीक है, पुरानी चीज है। तो वो क्या करेंगे, उसको चेंज करके उसकी जगह कोई कंप्यूटर वगैरह ले लेंगे, रिप्लेस कर देंगे उससे। अच्छा, फिर क्या है, डिप्लीशन। डिप्लीशन क्या होता है, डिप्लीशन का मतलब है लॉस ऑफ मार्केट वैल्यू। हमें पता है कि जो भी चीज है, कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी मशीनरी है, उसकी मार्केट वैल्यू गिरनी ही है। जो कल वाला लेक्चर मैंने आपको दिया था उसमें मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताया था कि पैसे की कीमत क्या होती है, विद टाइम गिरती रहती है। इसी तरह क्या है, ये डिप्लीशन लॉस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट है। ठीक है, अब सिर्फ लैंड वगैरह ऐसी चीज है जिसकी क्या है, वैल्यू विद टाइम इंक्रीज हो सकती है, या कोई बहुत रेयर आइटम होगा, लेकिन नॉर्मली हर चीज की वैल्यू विद टाइम क्या करती है, गिरती है। तो हम क्या देखते हैं, जिस तरह हमारी कोई भी चीज है, जिस तरह एक गाड़ी है, ठीक है, इधर कॉस्ट डिक्रीजेस को देख लेना एक दफा, यहाँ अप्रोप्रिएट वर्ड ये नहीं होगा। एक जिस तरह गाड़ी है, ठीक है, अब उसकी क्या है, जो कीमत है, कॉस्ट इसलिए लिख दिया, ठीक है, कॉस्ट वैसे होती है जो आपको पड़ रही है, खैर फिर भी मतलब कि मीनिंग वही होगा, लेकिन कंफ्यूज इसमें ना होना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब जिस तरह सपोज गाड़ी है, अब वो क्या है कि जितने की आपने ली थी, अब आप उसको 10 साल बाद बेचोगे, तो फिर आपको क्या है, उसकी कीमत वो नहीं रहेगी, उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो चुकी होगी, गिर चुकी होगी। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, तो इसलिए आपके बेटर क्या है आपके लिए कि आप उसको अभी टाइम के साथ रिप्लेस कर दो। ठीक है, आप कोई डिसीजन लो कि आपको उसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या है, उसकी रिप्लेसमेंट देख लो। अगर आपको लगता है आपका डिसीजन ये है कि उसका रिप्लेसमेंट एनालिसिस करके आपको लगता है कि वो आपके फायदे की नहीं रही, तो आप क्या करोगे, उसको चेंज कर दोगे। डिटेरियोरेशन एक क्या रीजन है रिप्लेसमेंट का, कि डिटेरियोरेशन हो जाती है, जिसका मतलब क्या है, वेयर एंड टेयर, या इट बिकम्स प्रोग्रेसिवली वर्स। आपके पास कोई भी इक्विपमेंट है या मशीनरी है, वो क्या है, डिटेरियोरेट कर रही है, उसकी कंडीशन खराब हो रही है। ठीक है, उसकी अब हालत वैसी नहीं रही जैसी आपने ली थी तो थी, और वो वर्स होती जा रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। अच्छा, अब क्या है, हाउ रिप्लेसमेंट एनालिसिस वर्क। पहले क्या है कि आपके पास एक प्रेजेंट मशीन होती है, जो अभी आपके पास मशीन है, उसको क्या कहते हैं, डिफेंडर कहते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है आपके पास। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक होती है न्यू मशीन। अब न्यू मशीन वो मशीन है जो आप सोच रहे हैं कि आप ले, यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग इट। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है, चैलेंजर, प्रपोज्ड रिप्लेसमेंट। अब उसको चैलेंजर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो वाली मशीन जो है, जो नई मशीन है, वो चैलेंज, एज अ चैलेंज है दूसरी पुरानी मशीन के लिए। ठीक है, क्योंकि आप नई वाली लेने लगे हो, तो पुरानी मशीन क्या है, डिफेंडर है, और जो न्यू मशीन है वो क्या है, चैलेंजर है। डिफेंडर क्या है, एक्चुअल इक्विपमेंट बीन एवेल्युएटेड, जो आपके पास एक्चुअल इक्विपमेंट है जिसको आप इवेल्युएट कर रहे हो, जिसका रिप्लेसमेंट एनालिसिस कर रहे हो, कैसे चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो आपका क्या है, डिफेंडर है। चैलेंजर क्या है, न्यू इक्विपमेंट मेंट टू बी द रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेंडर, वो नया इक्विपमेंट जो कि क्या होगा, डिफेंडर की जगह आएगा, जो उसको रिप्लेस करेगा, वो रिप्लेसमेंट है डिफेंडर की, उसको क्या कहते हैं, चैलेंजर कहते हैं। तो ये बस सिंपल सी टर्म्स है, सिंपल सा टॉपिक है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है कि रिप्लेसमेंट एनालिसिस क्या होता है, उसके कुछ एडवांटेजेस वगैरह है, रीजंस हैं। ठीक है, और फिर वो काम कैसे करता है, कि आपने नीचे लाइन देखिए, कॉस्ट ऑफ डिफेंडर वर्सेस द कॉस्ट ऑफ चैलेंजर। आपने दोनों की कॉस्ट को
आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है कि डिफेंडर या तो आपके लिए बेटर है, जो आपके पास है मशीनरी वही ठीक है, उसी की कॉस्ट आपको सही पड़ रही है, या फिर जो नया चैलेंजर है जो आपने नई इक्विपमेंट लेनी है रिप्लेस करने के बाद, या वो बेटर है। तो ये चीज़ दोनों में क्या है हम देख लेंगे, इनका वैल्यूएट कर लेंगे, रिप्लेसमेंट एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि विच वन इज बेटर। ठीक है। और इसके अलावा ये है कि इन सारी चीज़ों के साथ क्या है, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वर्क अगर है तो वो मैं फिर आपको जैसे जैसे बताऊंगी आगे अगले उनमें। ठीक है, तो वैसे वैसे आपने फॉलो करना है। सही है, तो ये आप देख लो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो कल फ्राइडे की क्लास है उसमें आप तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है जी, थैंक यू।